मुखिया जी, ये जो आपके यहाँ रुका है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये कब घर से गायब हो जाता है। अभी खंबे पे था, कल पेड़ पे था। अब जो है इसे घर में बंद करके रखिए। हाँ, जब तक इसकी गाड़ी ठीक ना हो जाए ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जब तक गाड़ी सही नहीं होती ये मेरे घर में ही रहेगा। राजा और पवन जाने को ही थे कि राजा एकदम से रुक गया। रुको, मुझे अब इस मुसाफिर पर एक कौड़ी का भी भरोसा नहीं रहा और मुझे लगता है कि इसकी गाड़ी भी एकदम सही है। चलो देख लेते हैं। सूरज के चेहरे पर हल्की घबराहट थी। राजा और पवन उसके साथ गाड़ी के पास पहुंचे। सुबह लगभग हो चुकी थी। हाँ भाई, चाबी निकालो और चलाओ इसे। पर मैंने बताया था ना कि अरे भाई चलाओ इसे। राजा ने चाबी घुमाई और इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया। देखा, अरे हम नहीं कह रहे थे, इसकी गाड़ी एकदम सही है। अब पुलिस आएगी और तेरा तमाशा यहीं खत्म होगा। अरे रुको रुको भाई, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है इसे चोर साबित करने के लिए। मैं कहता हूँ कि एक दिन और रुक के देखना चाहिए। अगर ये चोर नहीं निकला तो हमारा गांव बदनाम हो जाएगा। मैं चोर हूं ही नहीं, चाहो तो मेरी तलाशी ले लो भाई। अरे तो चुप रह। और मुखिया जी, ये आदमी यहाँ झूठ बोल रहा है। गाड़ी ठीक है फिर भी ठहरा हुआ है, ये चोरी से कम नहीं है। तभी भीड़ जमा हो गई। गांव वाले आ गए। सबकी आंखों में सवाल थे। तभी सूरज ने एक अजब बात कही। वैसे इतनी चोरियां हुई, लेकिन राजा जी के यहाँ कभी कुछ चोरी नहीं हुआ, ऐसा कैसे? अरे हाँ, ये तो अजीब बात है। इसका मतलब? इसका कोई मतलब नहीं है। चोर को अभी मौका नहीं मिला मेरे घर का, और फिर मैं हवलदार हूँ। चोर डर रहा होगा। चोर किसी से नहीं डरते। अरे चुप रहो, एक हवलदार पर इल्जाम लगाते हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। राजा ने सूरज के हाथ में हथकड़ी डाल दी। एक पुलिस वाले पर उंगली उठाने के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। हाँ तो सुनो, असली गिरफ्तारी अब होगी। मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया है। सायरन की आवाज आई। पुलिस जीप गांव में घुसी। गांव वाले चौंक गए। सूरज ने जेब से मोबाइल निकाला और एक वीडियो चलाया जिसमें साफ साफ राजा चोरी करते हुए नजर आ रहा था। अरे ये तो पर गांव में सीसीटीवी कहाँ? वही तो, जहाँ सीसीटीवी नहीं होता वहीं लगाना पड़ता है। मैं जब पेड़ पर चढ़ा था और खंभे पर, तो वहां कैमरे फिट कर रहा था, समझा? भगवान, ये क्या कह रहा है? अरे मोरी मैया, ये क्या कह रहा है भैया? अरे दैया, जे का हो गया भैया? ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और वो मुखिया से लड़ने लगा। ये खुराफाती मुसाफिर इतने दिन से आपके घर में है और आपको खबर ही नहीं हुई? देखो भाई, इस मुसाफिर को जो है मैंने ही बुलाया था, और बात दरअसल ये है कि ये क्राइम ब्रांच से एक अंडर कवर अफसर हैं। क्या कहा? अफसर? धोखा? अरे धोखा नहीं, चाल थी। धोखा तो तुमने दिया हमें, क्योंकि तुम कोई हवलदार नहीं, चोर हो। है? क्या कहा? क्या कह रहा भैया मुखिया जी? ए भैया, मुखिया क्या कह रहा भैया? है भैया, क्या कह रहे? हाँ, असल में ऐसा था कि हमारे गांव की चौकी में हवलदार की पोस्टिंग होने वाली थी। इस चोर को ये पता चल गया और ये उसकी जगह आ गया, क्योंकि असली हवलदार को आने में कुछ दिन बाकी थे। हाँ, जब मुझे इस पर शक हुआ तो मैंने सबसे पहले इसका ही बायोडेटा निकाला। तब पता चला कि राजा नाम का तो कोई हवलदार आना ही नहीं था यहाँ पर। असली हवलदार ये हैं, मिस्टर पांडे, जो आज ही आए हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। राजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी।
माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, इसीलिए ये करना पड़ा। अरे गलती? अरे भैया हमें लूट लिया और कह रहे हो गलती? अरे शर्म करो भैया, शर्म करो। अरे भैया कौन सी गलती, कैसी गलती है, क्या कह रहे हो तुम? साले कूट देंगे बता रहे। तलाशी लो, राजा के घर की तलाशी लो। राजा के घर से चोरी का सारा सामान मिल गया। कुछ चीजें उसने बेच दी थीं, उसके लिए जुर्माना लगाया गया। सूरज ने हर एक पीड़ित को उनका सामान लौटाया। हम सब सूरज जी के आभारी हैं। बिल्कुल, मुसाफिर बनकर आए और रक्षक बन गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि राजा ही चोर निकलेगा। धोखा देने वाला चाहे कोई भी हो, उसका अंत यही होता है।